हेलो, वेलकम टू एसएससी लैब। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन एक बार टाइटल देख लीजिएगा, 7 सबसे आसान गवर्नमेंट जॉब गर्ल्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे गर्ल्स लिखा है, इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको टाइटल बता दूं। यहाँ पे गर्ल्स या फिर वो लड़के जिनको डेस्क जॉब पसंद है। गर्ल्स का मतलब यहाँ पे यही है कि मैं आज आपको 7 जॉब के बारे में बताऊंगी। वो जॉब जिसमें फील्ड वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है, वो जॉब जिसमें आप अपनी लाइफ मैनेज कर सकते हो, वो जॉब जिसमें आप आगे की भी पढ़ाई के बारे में सोच सकते हो। बेसिकली सुकून वाली 7 नौकरियां आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूं। तो ये सेशन लड़कियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उन लड़कों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको सुकून वाली 7 नौकरियां चाहिए। तो क्या शुरू किया जाए सेशन? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली नौकरी तो मैं यहां पे बोलूंगी सीजीएल 2025 का फॉर्म भर दो। सीजीएल 2025 में क्या सारी नौकरियां बहुत सुकून वाली डेस्क जॉब है? नहीं, यहां पे मैं जो लिखूंगी सिर्फ उतनी ही है जो आपको आगे के एग्जाम के लिए बहुत आराम से आप पढ़ सकते हो। मतलब अपना नॉर्मली ऑफिस जाओ, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे पढ़ाई करो, एक अपनी वर्क लाइफ बैलेंस आप अच्छे से कर सकते हो। तो सीजीएल की कौन सी ऐसी नौकरी है? सीजीएल की सीएसएस। सीजीएल में कौन सी ऐसी नौकरी है? सीएसएस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये एक डेस्क जॉब है, इसमें फील्ड वर्क नहीं इन्वॉल्व होता है। सबसे बढ़िया चीज, एक बार आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हो गई, मंत्रालय में आपका कोई ट्रांसफर नहीं है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर डेट ऑफ रिटायरमेंट तक आप दिल्ली में ही हो। अपनी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ प्लान कर सकते हो। तीसरी चीज है सोशल रिस्पेक्ट। मंत्रालय में अगर किसी का लड़का बैठता है तो उसके पिताजी की सोशल रिस्पेक्ट क्या होगी, उनके पिताजी से पूछिएगा। इनफैक्ट कल अपने ही पिताजी से पूछिएगा कि पापा अगर मैं सीएसएस में मंत्रालय में बैठूंगी तो आपकी क्या रिस्पेक्ट होगी। आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या सोशल रिस्पेक्ट होती है। फाइल्स रिलेटेड वर्क होता है तो आप चिल मार के अपने ही समय में प्रॉपर 5-6 बजे तक अपना काम कंप्लीट करो। कोई लेट नाइट वर्क नहीं, अपना बंद करो और गाड़ी में बैठो, घर निकल लो, घूमो फिरो, वर्क लाइफ बैलेंस करो, आगे के एग्जाम के लिए पढ़ो, आपके ऊपर है। फिक्स टाइम की जॉब होती है, फर्दर स्टडीज के लिए बहुत अच्छी है। तो ये जॉब लड़कियों के लिए और उन लड़कों के लिए जो फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं या सुकून की जिंदगी चाहते हैं, बेस्ट है। नोट कर लीजिएगा सीएसएस। सीएसएस की जो बेसिक पे है वो 44,900 है, लेकिन जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो लगभग 90,000 की होती है जो हाथ में मिलती है, सोशल रिस्पेक्ट सुकून के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम कौन सा निकालना पड़ता है आपको सीएसएस? अगर आप सीएसएस में नौकरी चाहते हो तो डायरेक्टली सीएसएस का पेपर नहीं होता है, आप सीजीएल का पेपर निकालते हो, फिर आपकी मंत्रालय यानी कि सीएसएस में जॉब लगती है। ठीक, तो कौन सा पेपर निकालते हो? सीजीएल का। सीजीएल के पेपर में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट्स और इंग्लिश आती है। ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। 25-25 सवाल होते हैं, एक सवाल 2 नंबर का, यानी कि 50-50 नंबर के सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। 1 घंटे का आपको समय मिलता है प्री के एग्जाम के लिए। ठीक है, और अच्छा कट ऑफ जाता है। इस बार भी आपका 200 में से 153 लगभग कट ऑफ गया था, तो कट ऑफ अच्छा जाता है। तैयारी बढ़िया करनी होती है, नौकरी अच्छी है, सुकून है, तो जाहिर सी बात है अच्छा कंपटीशन है, अच्छे से तैयारी करनी होती है, अभी से तैयारी करनी होती है। क्योंकि ये एग्जाम आपका होता है इधर, ये एग्जाम आपका होगा जाके अभी अप्रैल में, नोटिफिकेशन इसकी आ जाएगी। आपके पास 3 से 4 महीने का समय होगा, अभी से तैयारी शुरू करोगे ना, तब जाके आपको जून जुलाई में 4-5 महीने मिलेंगे। तो ये सही समय है सीजीएल की तैयारी शुरू करने का। तो 7 नौकरियों के बारे में मुझे आपको बताना था। पहली हो गई सीएसएस, दूसरी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे में, एएसओ। गजब की मार होती है भाई इस नौकरी के लिए भी। यू विल बी गिवन 3rd and 2nd AC पासेस फॉर योर ट्रैवल। आपको फ्री में ट्रैवल करो पूरी इंडिया में पासेस के साथ। ठीक, इसके बाद आप रेलवे दिल्ली में पोस्टेड होगे, बढ़िया जॉब है, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है, 9 बजे जाओ, 5:30-6 बजे तक छोड़ दो ऑफिस। फ्यूचर के लिए आपको पढ़ाई करनी है, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए आराम से पढ़ो बैठ के। तो ये सारे फायदे हैं। और आपको प्रिविलेजेस पासेस फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ये सारे के सारे चीजें आपको मिलते हैं रेलवे की जॉब में। और रेलवे की जॉब की जो है उसकी भी सैलरी सीएसएस, मतलब सीएसएस और एएसओ दोनों की सैलरी एकदम सेम है, यानी कि 44,900, और हाथ में आता है लगभग 87,000, यानी कि 90,000 रुपए लगभग आपके हाथ में आता है। ठीक, इसके लिए भी जैसे सीएसएस के लिए सीजीएल का पेपर था ना,
तो एएसओ के लिए भी सीजीएल का ही पेपर आपको क्वालिफाई करना होता है, निकालना होता है। फिर एक कट ऑफ आती है, उसके ऊपर आपके नंबर हैं तो आपको सीएसएस मिलेगा, उसके ऊपर हैं तो एएसओ मिलेगा। इस तरीके से आपकी नौकरियां होती हैं, ठीक। अच्छा, तैयारी आपको जो ये चारों सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है। यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट्स, इंग्लिश, इन सब की तैयारी हम यहाँ पे कराते हैं एसएससी लैब पे। टाइमिंग देख लो एक बार, सुबह 9 बजे जीएस की क्लास होती है, 10 बजे मैथ्स की होती है, 11 बजे मैं आपको लाइव पढ़ाती हूँ इंग्लिश, और 12 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 1 बजे फिर से आपकी जीएस की क्लास होती है। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जितने भी नए लर्नर्स हैं यहाँ पे हम पढ़ाई भी कराते हैं, पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके के एक्स्ट्रा वीडियोस भी होते हैं ताकि आप अवेयर रहो। अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कंपटीशन अच्छा है, तो कंपटीशन में अवेयरनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कि आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कोई नई नोटिस आई, सबसे पहले मैं लेके आऊंगी यहाँ पे आपके पास, कोई भी चेंज हुआ पैटर्न में, सबसे पहले मैं लेके आऊंगी आपके पास, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। ये हो गए आपके पढ़ाई वाले सेशन। डेली 5 घंटे पढ़ाई होती है, 9, 10, 11, 12, 1, डेली 5 घंटे फ्री। तो आप इसको सब्सक्राइब करो सबसे पहले चैनल को, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई भी हो और इस तरीके के एक्स्ट्रा वीडियोस के बारे में भी आपको पता चलता रहे, ठीक। आपको कहीं किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए से जेड तक सब मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरी जॉब कौन सी है? अच्छा, एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एमईए के भी कट ऑफ अच्छे खासे जाते हैं क्योंकि इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। एमईए की हाईएस्ट कट ऑफ रहती है आपकी सीजीएल की ज्यादातर टाइम। तो एमईए एक अच्छी जॉब है, जो ड्रीम होता है बहुत से लोगों का, जिनको फॉरेन जाना होता है, जिनको एक्साइटिंग लाइफ पसंद होती है, ठीक है। 3 साल तक लेकिन आप इंडिया में ही रहोगे। जितनी भी लड़कियां जिनके बहुत एस्पिरेशनल, कुछ ऐसी लड़कियां यहाँ पे होंगी जो अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहती होंगी, एडवेंचर चाहती होंगी, कुछ नया करना चाहती होंगी, कुछ नया सीखना चाहती होंगी, तो उन लड़कियों के लिए एमईए की जॉब है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इंडिया ही रहना है, नहीं जाना है बाहर, तब फिर आप मत भरना एमईए, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कल्चर सीखने को मिलेंगे, प्रमोशन अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे एमईए में। सैलरी सेम है, चाहे आप सीएसएस डालो, मतलब कि चाहे आप सीएसएस की जॉब पाना चाहते हो, चाहे रेलवे एएसओ की जॉब पाना चाहते हो, चाहे आप एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉब पाना चाहते हो, सबकी सैलरी सेम है। 87,675 आपके हाथ में आपको आके मिलेगी, जिसमें से इतनी बेसिक सैलरी होती है, डीए, एचआरए, टीए सब कुछ ऐड होके टोटल लगभग 88,000 90,000 रुपीज आपके हाथ में आते हैं, ठीक। तो हमने 3 जॉब देख ली अभी तक, और ये तीनों की तीनों सीजीएल के थ्रू ही निकलती हैं, ठीक है। मतलब आपको सीजीएल का एग्जाम देना है, चारों सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये सारा आपका होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एसएससी, क्योंकि अभी ये 3 पोस्ट मैंने आपको बताया, पहली पोस्ट सीएसएस की थी, फिर रेलवे में आई थी, रेलवे में, फिर आपकी एमईए, तो इन तीनों के लिए आपका एक ही एग्जाम है सीजीएल। सिलेबस क्या है देख लो, ये जीएस का सिलेबस है, ये इंग्लिश का सिलेबस है। ये पूरी की पूरी पीपीटी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, मेरे टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश बाय बरखा मैम, ठीक। तो आराम से सिलेबस देखिएगा जूम कर करके बढ़िया से, ठीक। कॉन्ट्स में इतने टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, ये रीजनिंग के टॉपिक है। तो ये आपका पूरा सीजीएल का सिलेबस है। सीजीएल एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, 3 जॉब आप टारगेट कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, सीएसएस में जाना है, रेलवे में जाना है, एमईए में जाना है, ठीक। अब आपको बताती हूं आगे की जॉब्स के बारे में। मैंने 7 जॉब्स बोली हैं, अभी तक मैंने सिर्फ 3 बताई हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं। चौथी जॉब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क जूनियर असिस्टेंट। बहुत ज्यादा डिमांड में ये जॉब होती है, बहुत ढेर, और ज्यादातर लड़कियां इस जॉब को निकालती हैं। आप किसी भी बैंक में जाना, आप देखना मैक्सिमम स्टाफ जो असिस्टेंट का होता है वो फीमेल होती हैं, क्योंकि उनको वेल सेटल्ड जॉब चाहिए होती है। तो इसमें क्या है, डेस्क जॉब है, इसकी सैलरी लगभग 46,000 रुपीज है। एसबीआई में अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे जाते हो तो 46,000 रुपीज सैलरी है इसकी। इस एग्जाम के पैटर्न में क्या होता है, इंग्लिश आती है, 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर की, कॉन्ट्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर,
इसमें भी आपको 1 घंटे का समय मिलता है और टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। इंग्लिश, कॉन्ट्स और रीजनिंग, मतलब कि जिसकी जीएस बहुत ज्यादा वीक है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस नहीं आता है, याद ही नहीं होता, आप बैंक की तरफ आ जाओ, आपको सिर्फ इंग्लिश, कॉन्ट्स और रीजनिंग पे अच्छी पकड़ पानी है। ठीक है, एक बार आपने प्री का एग्जाम दे लिया, फिर आप आते हो मेंस पे। मेंस में इंग्लिश, कॉन्ट्स और रीजनिंग तो होती ही है, प्री में भी इंग्लिश, कॉन्ट्स, रीजनिंग है, मैथ्स और मेंस में भी इंग्लिश, कॉन्ट्स, रीजनिंग है। लेकिन यहाँ पे मैथ मेंस में आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बढ़ जाता है, एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है मेंस में। ठीक, तो ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये टॉपिक हैं। टोटल आपका 190 नंबर का होता है एसबीआई के जूनियर असिस्टेंट का मेंस का पेपर, और 200 मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन 190 होते हैं। ठीक, तो प्री 100 नंबर का है, मेंस 200 नंबर का है। प्री के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है, मेंस के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाता है। ये पूरा प्री और मेंस का जब आप निकाल लेते हो तब आपकी ये जॉब निकलती है एसबीआई जूनियर असिस्टेंट की, जिसकी सैलरी 46,000 रुपीज है, जो आपको इन हैंड मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस एसबीआई क्लर्क का अलग है, सीजीएल का सिलेबस एकदम अलग होता है, और जो बैंक में एग्जाम होते हैं ना, एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, उनका सब्जेक्ट एकदम अलग होता है। तो इनका भी अलग से मैंने पूरा सिलेबस बनाया है, इसको भी मैं अपने टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम पे शेयर करूंगी। ठीक, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सारा का सारा सिलेबस है, जीएस का, इंग्लिश का, सब कुछ। 5th पोस्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, फेमस है पीओ के नाम से। तो एसबीआई में जूनियर असिस्टेंट भी बहुत अच्छी जॉब है और पीओ की जॉब भी बहुत अच्छी जॉब है। पीओ की सैलरी होती है 75 से 80,000 रुपीज, और जूनियर असिस्टेंट की क्या थी, 46,000 रुपीज। जैसे आपका एसबीआई क्लर्क यानी कि जूनियर असिस्टेंट था ना, सेम उसी टाइप से आपका पीओ होता है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा ऊपर होता है, सैलरी ज्यादा तो लेवल भी ऊपर। प्री का एग्जाम तो देखो सेम है, इंग्लिश, कॉन्ट्स और रीजनिंग इसमें भी आती है, लेकिन मेंस के एग्जाम में इसमें डीआई एक अलग टॉपिक है जो इंट्रोड्यूस हो जाता है। डीआई डीआई जिसमें बार ग्राफ्स बने होते हैं, चार्ट्स बने होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स का ही एक पार्ट होता है। अच्छे लेवल का डीआई पूछा जाता है एसबीआई में। ठीक है, रीजनिंग है, डीआई है, फिर आपका वही बैंकिंग अवेयरनेस है और इंग्लिश है। एक बार आप मेंस का पेपर क्वालिफाई कर लोगे, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको लिखना होता है, एसे, लेटर, डिस्क्रिप्टिव भी होता है पीओ में, जो कि 30 मिनट्स का होता है। ठीक है, क्लर्क में आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, आपको ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका एक डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर होता है पीओ का। अच्छे लेवल का पेपर होता है, लेकिन फिर भी अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, 4 से 5 महीने आपके पास है, आप टारगेट कर सकते हो। ठीक, लेकिन हाँ, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको बस एक बात बोलूंगी, डेली सुबह 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे 8 AM पे मेरा द हिंदू का सेशन होता है, इसी चैनल पे द हिंदू का मेरा सेशन होता है। उस सेशन को जरूर किया करो, आपको अपनी इंग्लिश में इमेंस इंप्रूवमेंट दिखेगा। मैं जब वोकैब कराती हूँ ना, दिमाग में छप जाते हैं। मैं रीडिंग कराती हूँ डेली सुबह, थोड़ा थोड़ा कराती हूँ, ऐसा नहीं है आधे आधे घंटे रीडिंग चल रही है, नहीं, छोटा सा सेशन होता है 20-25 मिनट का, और उतना सफिशिएंट है। 8 बजे द हिंदू होता है। अगर जरा सा भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक का पेपर हो चाहे एसएससी का, इंग्लिश हर में बहुत पूछी जाती है ना, तो जरूर देखिए, आज ही से शुरू करिए। ये आपका हो गया सिलेबस एसबीआई पीओ का। देखो डीआई, डीआई में किस तरीके के टॉपिक होते हैं, टैबुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, मिसिंग केस डीआई, डेटा सफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे डीआई में टॉपिक्स होते हैं जो एसबीआई पीओ में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, सो ये हमारे सारे के सारे टॉपिक थे। अच्छा, अभी कितना हुआ है, ये मैं इंग्लिश बाय बरखा मैम, यही मेरा टेलीग्राम है जिसपे मैं पीपीटी शेयर करूंगी, आपको सिलेबस अच्छे से देखने को मिल जाएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे शेयर करूंगी। कितने हो गए पोस्ट हमारे, 3, 2, 5। अब हमारा आ जाता है आईबीपीएस, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो पोस्ट नंबर 6 आईबीपीएस में क्लर्क की है। आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी 42,000 रुपीज है, ये भी एक डेस्क जॉब है। जैसे एसबीआई क्लर्क का पेपर था ना,
उसी टाइप से आईबीपीएस क्लर्क का पेपर होता है। देखो इंग्लिश कॉन्ट्स और रीजनिंग इसमें भी आती है, इंग्लिश कॉन्ट्स और रीजनिंग उसमें भी आती थी। इंग्लिश कॉन्ट्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस मेंस में आता है, एसबीआई क्लर्क में भी मेंस में यही आता था। एसबीआई क्लर्क में भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होता था, आईबीपीएस क्लर्क में भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। मतलब जैसा एसबीआई क्लर्क का पेपर था वैसा ही आईबीपीएस क्लर्क का पेपर होता है। लेवल भी अटमोस्ट आपका बोला जाए सेम ही लेवल होता है। ठीक है, आईबीपीएस का ये हो गया आपका क्लर्क। तो ये जॉब नंबर हमारी 6 थी। अब लास्ट यानी कि पोस्ट 7 जो कि बेस्ट पोस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। आईबीपीएस क्लर्क के बाद आ जाता है पीओ। पीओ ये भी एक डेस्क जॉब है, 65 से 70,000 आपकी सैलरी होती है और इसमें भी प्री सेम है, इंग्लिश कॉन्ट्स और रीजनिंग। चाहे एसबीआई क्लर्क हो चाहे एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो आईबीपीएस पीओ हो, प्री देखो सेम है। मेंस में रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस और जनरल अवेयरनेस, यानी कि वही जैसे जैसा एसबीआई का पीओ था ना वैसे ही आईबीपीएस का भी पीओ ये हो गया। अब एसबीआई की पीओ में भी डिस्क्रिप्टिव था, देखो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव है आपका। 30 मिनट्स आपको मिलेंगे, 2 सवाल पूछे जाएंगे आपके, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो ये सारी की सारी 7 पोस्ट होती हैं। 7 पोस्ट मैंने कौन कौन सी बताई है? मैंने बताई है सीएसएस, मैंने बताई है एमईए, एएसओ, फिर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, फिर है आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। कितनी जॉब हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जॉब लिखा था ना बैनर पे, ये रही आपकी 7 जॉब। मैंने अपने साइड से कोशिश करी है कि छोटे से वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूं। वीडियो में अगर क्लैरिटी है तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि हाँ मैम एक वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ, जो भी है आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है, जरूर लिख के बताइएगा। और फिर से बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक भी जॉब, एक भी फॉर्म जो आपके लिए अच्छा है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक भी वीडियो नहीं छूटने देती हूँ, आपके सामने लेके आती हूँ। ठीक है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट में लिख के बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। दिस इज आवर ऐप, ये हमारी ऐप है, ऐप का नाम है लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा। आपको अगर एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो। हमने मैक्सिमम सिलेक्शन पिछले साल दिए हैं और इस साल भी हमारी टीम तैयार है। आप लाइव कोर्सेज में जाओ, चाहे एसएससी का कोर्स लेना है एसएससी का लो, रेलवे का लेना है रेलवे का लो। आपको सिंपल कोर्स लोगे, कोड लगा दोगे लैब, LAB लैब, जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सो गो फॉर इट। थैंक यू सो मच। आई होप सब कुछ सॉर्टेड है। फ्री में पढ़ाई करनी है आप तब भी कर सकते हो, यूट्यूब पे सेशन है, पेड बैचेस भी हैं, ये डिस्काउंट कोड भी है। सो मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लैरिटी दे दी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।